कैश टू डेप्थ सर्विस रेशियो। कैश टू डेप्थ सर्विस रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है? आपकी ये चीज़ होती है डेप्थ टू कैश कवरेज। इसे क्या चीज़ कहा जाता है? कैश फ्लो कवरेज रेशियो। इसे क्या कहा जाता है? कैश टू डेप्थ सर्विस रेशियो को डेप्थ कैश फ्लो कवरेज रेशियो इसे कहा जाता है। और इसकी इम्प्रूवमेंट जो होती है इंटरेस्ट में होती है कवरेज रेशियो को उसमें लाने के लिए। और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैश टू डेप्थ सर्विस रेशियो। और इसे क्या चीज़ कहा जाता है? डेप्थ कैश फ्लो कवरेज, इसे ये चीज़ नाम दिया जाता है। और इसको आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे? इसमें पहले जो सबसे पहले चीज़ें यूज होती हैं वो आपकी CF होती है, कैश फ्लो, इंटरेस्ट I, SFD, सिंकिंग फंड ऑन डेप्ट, एप्रिसिएशन इसके अंदर चीज़ यूज होती है, T यहाँ पर आपको टैक्स रेट। ये सारी चीज़ें लगाकर आपका फॉर्मूला पुट होता है आपका, वो बनता है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा आपका एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपकी एनुअल कैश लगी है इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले वो वैल्यू, अपॉन में इसकी क्या चीज़ जाएगी? इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रिसिएशन ऑन डेप्ट। फिर इंटरेस्ट के साथ एक चीज़ और माइनस में जाएगी, वो क्या चीज़ जाएगी आपकी माइनस में? इंटरेस्ट माइनस टैक्स रेट, ये चीज़ आपकी जाएगी माइनस में। टैक्स रेट आपका माइनस में जाएगा, जो सिंकिंग फंड है वो आपका प्लस में जाएगा। अब इसका डिजिट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी? अगर आपको इसकी डिजिट्स कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे? कैश टू डेप्थ सर्विस रेशियो को निकालने के लिए आप पहले क्या लोगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपका नेट प्रॉफिट लगा है टैक्स लगने के बाद वो वैल्यू, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आपकी कितनी लगी है वो, डेप्रिसिएशन चार्ज आपका कितना लगा है वो, टैक्स रेट आप पे कितनी लगी है वो, सिंकिंग फंड एप्रिसिएशन आपका कितना लगा है वो, डिबेंचर्स आपकी 10% पे कितनी डिजिट बैठेंगी वो। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपका वो फार्मूला सेट बैठेगा। सपोज आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना लिया है? 22,500। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आपके कितने लगे हैं? 2,000। डेप्रिसिएशन चार्ज आपका कितना लगा है? 3,000। टैक्स रेट आपने 50%। सिंकिंग फंड एप्रिसिएशन आपने 7.5 आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के उसमें लिए हैं वो, 10% डिबेंचर्स के बेस पर आपकी वैल्यू कितनी बैठेगी? 20,000। सपोज आपने 20,000 लिया है, 10% डिबेंचर्स के बेस पर आपने वैल्यू 20,000 लिए हैं, तो इनको आप कैलकुलेट अब कैसे करोगे? फॉर्मूला पुट करोगे आप CF कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट प्लस SFD मीन्स सिंकिंग फंड ऑन डेप्ट आपकी इंटरेस्ट के साथ प्लस में जाएगी। फिर इसी के नीचे अपॉन में इंटरेस्ट माइनस T मीन्स इंटरेस्ट आपका माइनस में जाएगा टैक्स रेट के साथ। अब आपकी वैल्यूज पुट होंगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 22,500 प्लस 22,500। ये आपकी दो वैल्यू इसलिए लगी है, एक तो आपकी नेट प्रॉफिट की वैल्यू है, एक आपकी जो टैक्स लगने के बाद आपकी जो वैल्यू लगी है वो, दोनों की फिक्स्ड होगी। 22,500 22,500 दोनों को प्लस में ले लिया, प्लस 2,000 यहाँ पर आपका फिक्स इंटरेस्ट लगा है, प्लस आपकी 3,000 आपकी डेप्रिसिएशन होगी, अपॉन में इंटरेस्ट के साथ SFD की वैल्यू कितनी बैठी थी आपकी यहाँ पर? 1,500। सपोज आपने इतनी ली है, 2,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। एक चीज़ आपकी प्लस में जाएगी, एक चीज़ माइनस में जाएगी, मीन्स जो आपकी सिंकिंग फंड एप्रिसिएशन वैल्यू है वो आपकी प्लस में जाएगी 2,000 के साथ। और T यहाँ पर आपका कितना था? 50% में था। अब आपकी वो चीज़ 50% में थी, 50% आपका टैक्स रेट था। अब वो टैक्स रेट आप एज परसेंटेज में लिख नहीं सकते, आप परसेंटेज को तोड़ने के लिए 50/100 करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर आपकी की गई है। 2,000 के साथ आपकी प्लस में आपका लग गया 1,500 सिंकिंग फंड एप्रिसिएशन ऑन डेप्ट आपकी ये लगी प्लस में, माइनस में आपका 50/100 लग गया इंटरेस्ट के साथ। इसको अब सॉल्व करना है। 50,000 आपकी वैल्यू आ गई ऊपर की चीज़ें प्लस करके, अपॉन में 2,000 जो आपकी डिजिट्स इंटरेस्ट की रही वो रही बाहर, ब्रैकेट्स में आपकी कौन सी चीज़ गई? 1,500।
ये आपके ब्रैकेट्स में गई, अपॉन करके आपका आ गया 5, फिर इक्वल टू करके, इसी के इक्वल टू करके आपकी जो अलग से वैल्यू थी 30,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 30,000, वो आपकी रही अलग से, इक्वल टू करके आपकी वो वैल्यू आ गई अलग 30,000 अपॉन, अब इसकी चीज़ जाएगी प्लस में, ऊपर की माइनस वाली वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी, अब वो चीज़ जाएगी प्लस में, प्लस में करके आपके ब्रैकेट्स में क्या आएगा 1500 इंटू 10/5, ये आपकी वैल्यू लगेगी यहाँ पे 30,000 के साथ। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कैसे करोगे, 50,000 इक्वल टू 50,000, 50,000 दोनों की वैल्यू ऊपर की सेम रहेंगी, नीचे 2,000 आपका इंटरेस्ट था तो वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, जो आपके ब्रैकेट में वैल्यूज़ थी आपकी 1500.5 उसको कैलकुलेट करके ब्रैकेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपका क्या बैठेगा 3,000, 50,000 आपकी वो ऊपर की ऊपर रही, अपॉन में आपकी 2,000 इंटरेस्ट आ गया, प्लस 3,000 जो आपकी वैल्यू आपकी लगी कैलकुलेट करके, वो इक्वल टू किसके बैठेगा 50,000 किसके इक्वल बैठ गया 50,000 के ही इक्वल बैठ गया, 50,000 मीन्स इक्वल टू 50,000, अपॉन में एक वैल्यू आपकी प्लस होगी, इक्वल टू करके आपका 5,000 नीचे आ गया, मीन्स 2,000 और 3,000 को अगर आप प्लस में लेकर जाओगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपकी 5,000 वैल्यू आ जाएगी। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो कैलकुलेट किस टाइम होगी 10 टाइम्स, 0 0 0 कट करके आपकी वो कटिंग करके आ जाएगा 10 टाइम्स, आपकी वो कैश फ्लो की वैल्यू आपकी वो बैठेगी। गॉट इट। एक चीज़ आपकी प्लस में जाती है, एक चीज़ आपकी माइनस में जाती है इंटरेस्ट के साथ, ऊपर की वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ नीचे डिफरेंस आएगा, ऊपर की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे मीन्स आप प्लस करोगे, नीचे की वैल्यू को आप प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे कैलकुलेट भी करोगे, तो हर चीज़ करके आप कटिंग करके आपकी वो वैल्यू आ जाएगी, फिर एंड में जाकर आपको फिर डिविडेंड में करके आपको उसको कटिंग करके आपके वो आंसर लेके आना पड़ेगा आपको। ये होता है आपका कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो।